महाराज साहब लिखते हैं, आत्म तीर्थम महातीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम। क्या बाबूजी? आत्म तीर्थम महातीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप तैरेंगे तो उसमें आत्मीय सहयोग होगा। एक जगह लिखते हैं, आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई। आत्म तत्व ही है रत्नात्रय, आत्म तत्व ही सुखदाई। कोई लिखता है, जिस्म तो बहुत सवर चुके, अब रूह का श्रृंगार कीजिए। रूह का। एक बाजार में गुब्बारे वाला लाल पीले हरे नीले काले सफेद नाना तरह के गुब्बारे बेचता है। तो एक नीग्रो लड़का, अफ्रीकन काले आदमी को नीग्रो कहते हैं, तो एक नीग्रो काला लड़का गुब्बारे वाले के पास आके पूछता है, एक बात कहोगे? हाँ जी पूछो। क्या काले रंग के गुब्बारे भी उड़ते हैं? जन्मों से सताए लोग पूछता है, काले गुब्बारे भी उड़ते हैं, क्योंकि कालेपन की पृष्ठभूमि थी उसकी। तो गुब्बारे बेला कहता है, बेटे गुब्बारे अपने रंग रूप आकार प्रकार इससे नहीं उड़ते, वे इससे उड़ते हैं कि उनके भीतर भरा क्या है। बाबूजी, कोई भी आदमी इसलिए उड़ता है कि उसके भीतरी भराव क्या है, आपकी आंतरिकता क्या है मां, इससे हमारी गति और अगति तय होती है। आंतरिकता से गति अगति तय होती है, इससे तय नहीं होती कि हमारे आकार प्रकार क्या हैं, हमारे बाह प्रारूप क्या हैं। आप मां इससे तय नहीं होती हैं कि आपके पास क्या है। मां हम इससे तय होते हैं कि हम क्या हैं। मां के पास क्या है, मां तुम कभी इससे तय नहीं होगी, तुम सदैव इससे तय होगी कि मां क्या है। मूल में इसकी प्रतिष्ठा के लिए महाराज साहब लिखते हैं रत्नकंड श्रावकाचार में, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान, अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। कि मुनि यदि मोही हैं और ग्रस्त है कोई निर्मोही, तो दोनों में समोह की स्थिति आदरणीय नहीं है मुनि जी की भी, और निर्मोह की स्थितियां गृहस्थ जी की भी आदरणीय है। भगवान ने हालांकि गति में तय थी, श्रेणिक महाराज की गति तो तय थी, आगत तय होने के बावजूद भी भगवान महावीर ने श्रेणिक को श्रावकोत्तम कहा। क्या कहा बाबूजी? श्रावकोत्तम। क्यों? क्योंकि अब वो दर्शन से भरे हुए थे। छायक सम्यक दर्शन से भर गए थे कि नहीं भर गए थे? तो बाबूजी, आप भाव से तय होते हैं, वैभव से तय नहीं होते। बाबूजी, कोई भी भावना से तय होता है।
आप किससे गति करेंगे बाबूजी? भाव से गति करेंगे। द्रव्य संग्रह में भाव बंध और द्रव्य बंध। तो प्रधान बंध कौन है बाबूजी? भाव। जैसे भाव हो जाते हैं वैसे ही भाषा हो जाती है और वैसे ही व्यवहार हो जाते हैं अपने। तो मूल में तो बाबूजी पूरा आप या तो भाषा पे काम करते हैं 24 घंटे, वचनों पे काम करते हैं या वर्तन पे काम करते हैं, विचार पे रत्ती भर भी नहीं काम करते। और भगवान ने विचार को बीज कहा है मां, विचार को बीज कहा है। जैसा विचार का बीज पड़ जाता है वैसे ही भाषाई चयन होते हैं और वैसे ही व्यवहारिक वर्तन होते हैं हमारे। नहीं तो बाबूजी आप किस पे काम कर रहे हैं 24 घंटे बताओ? विस्तार पे काम कर रहे हैं मां कि विचार पे काम कर रहे हैं? विस्तार पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जबकि विचार से तय होना है हमें। देखिए हम और आप समुच्चय हैं स्वभाव का और शरीर का, इसमें तो दो राय नहीं है ना किसी को। बाबूजी क्या इसमें दो राय नहीं है? दो राय है क्या आपकी कि आप स्वभाव और शरीर का मिला जुला प्रारूप नहीं है? सभी मानते हैं कि हाँ हम मिला जुला प्रारूप हैं शरीर का और स्वभाव का। देखिए मां, स्वभाव विचार से विकसित होगा, शरीर विस्तार से विकसित होगा। शर्त यह है कि शरीर का मिलना सामयिक घटना है, स्वभाव शाश्वत पने की शर्त से जीता है। इस शरीर में होना कितने दिन पहले की घटना है आपकी? किसी की 10, 20, 30, 50 साल पहले की। लेकिन स्वभाव के साथ जो मेरा होना है वो तो शाश्वत की घटना है। और स्वभाव और विभाव में शर्त क्या है मां? दोनों की परिभाषाएं क्या है? स्वभाव है वो जिसे आप चाहते हुए भी ना छोड़ पाए। स्वभाव क्या है बाबूजी? जिसे आप चाहते हुए भी, जिसे आप बलपूर्वक भी न छोड़ पाए, वो है स्वभाव। और विभाव वो है जिसे चाहते हुए आप रोक ना पाए। आप खूब चाह लो मां कि आप नाराज रहोगी भैया से, भाभी चाहे मैं 24 घंटे नाराज रहूंगी, रह पाओगी? तो आप चाहते हुए भी जिसमें न ठहर पाए वो है विभाव। और जिसे आप चाहते हुए भी न छोड़ पाए वो स्वभाव है। हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने एक किस्सा कहा कि फिल्म देखने गए तो देखा जो नायक है वो नायक जो है, अभिनेता जो है, नायक खलनायक को पिटाई कर रहा जोर जोर से। तो उसी पिक्चर हॉल में पीछे कुछ लोग बैठे तो जोर जोर से चिल्ला रहे, मार, खूब मार और मार। तो लोगों ने कहा भैया शांत रहो, पिटाई तो कर ही रहा, तुम क्यों चिल्ला रहे? वो चुप ही ना हुआ तो लोगों ने हो हल्ला किया, लाइट इत्यादि जल गई, फिल्म रोकी गई। वो देखा जो नायक से कह रहा था कि खलनायक को पिटाई कर, वो इस शहर का बड़ा गुंडा था।
वो भी मौलिक तौर पे जानता है कि आदरणीय तो अच्छाई ही है। भीतरी स्तर पे बाबूजी वो भी तो अंधेरे में कह रहा है कि मार, खूब मार, जबकि वो खुदा ही कौन से पक्ष को जी रहा है रोजमर्रा के जीवन में? खलनायक की भूमिका में जी रहा है। लेकिन वो किसका पक्ष ले रहा है बुनियादी तौर पे? नायक का। क्योंकि वो जानता है कि नायक जो है वह प्रतिनिधि है अच्छाई का, और खलनायक जो है वो बुराई का प्रतिनिधि, स्वभाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और एक विभाव का, शरीर में विभाव का प्रतिनिधित्व करता है, स्वयं स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है बाबूजी। तो महाराज इसलिए लिख रहे हैं, आत्म तीर्थम महातीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम। क्यों बाबूजी? जब भी कोई भी तिरता है तो वो आत्म तीर्थ से तिरता है। महाराज साहब, बड़े महाराज साहब मंगलानंदी एक बहुत अच्छी बुनियादी बात कहते हैं कि बहुत सारे साधु महाराजों के विकल्प रहते हैं कि सम्मेद शिखर जी की यात्रा कराऊं, या वो जहां पर ये है क्या महाराज साहब, बद्रीनाथ अष्टापद की यात्रा कराऊं। बीच में व्यवस्थाएं, श्रावकों के आश्रित हो जाना पड़ता है 300-400-500 किलोमीटर की दूरी में। महाराज कह रहे एक बात बताओ, इस शिखर जी बना क्यों, अष्टापद बना क्यों? क्योंकि कुछ पुण्य पुरुष थे जिन्होंने आत्म साधना करके वहां से निर्वाण पाया। इतना ही तो महत्व है उसका, और तो कुछ नहीं। अरे तुम यहीं बैठ के यहीं आत्म साधना करो और यहीं से निर्वाण का प्रबंध करो, यहीं बनाओ आप आत्म तीर्थ। क्योंकि मां मूल तो भाव तीर्थ मुख्य है, द्रव्य भाव तीर्थ के आश्रित तो द्रव्य तीर्थ पूज्य हुआ कि नहीं हुआ? तो आपका द्रव्य तीर्थ के प्रति तो खूब रुझान है। रविवार होगा तो 2 घंटे सोनागिर की 2 घंटे जाएंगे और 2 घंटे आएंगे, कितना व्यय हुआ? 4 घंटे। पूछो 4 घंटे आवक जावक में लगाए हैं तो 40 मिनट बैठे चंदा प्रभु के यहां, वो तो 4 मिनट में ही हो गया। अरे 4 घंटे वो 40 मिनट तो औसत में देना चाहिए था। तो द्रव्य तीर्थ के प्रति कितना रुझान है मां, आत्म तीर्थ के प्रति अंशतया भी नहीं है रुझान कोई। जबकि बाबूजी निर्वाण कहां से होगा? भाव तीर्थ से होगा कि द्रव्य तीर्थ से होगा? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि द्रव्य तीर्थ के प्रति तो आप सहज श्रद्धालु हैं, तो अब थोड़ी सी उसमें से श्रद्धा कम करके भाव तीर्थ के प्रति भी तो लाएं बाबूजी। जिंदा आदमी की तो कदर नहीं कर रहे हो आप। जिंदा कौन? खुद। मां मैं जिंदा हूं कि नहीं हूं बताओ? पूरा जिंदा हूं। तो जिंदा के प्रति, तो जिंदा तीर्थ के प्रति, चल तीर्थ के प्रति तो बाबूजी आप श्रद्धालु नहीं हो, और अचल तीर्थ के प्रति महान श्रद्धा व्यक्त कर रहे हो, वो भी 4 मिनट की। 4 घंटे व्यय हुए गप सप में, और 4 घंटे तो गप में व्यक्त हुए, और 4 मिनट हुए अप में। आपे को कितना समय दिया? 4 मिनट बाबूजी। तो बाबूजी आप खुद सोचें कि आखिर मैं अपने जीवन में किस प्रकार से क्रियात्मकता कर रहा हूं।
क्यों? क्योंकि जैसे महाराज साहब लिखते हैं ना, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग तो हेतु है, हेतु तो लिखा ना, कारण है बाबूजी कौन से मोक्ष मार्ग के लिए? निश्चय मोक्ष मार्ग के लिए। लेकिन ऐसा क्या कारण कि वो कार्य को फलित ही नहीं कर रहा? तो इसका अर्थ ये ध्वनित होता है कि मैंने गलत कारण का चुनाव कर लिया है मां। क्यों? क्योंकि द्रव्य तीर्थ से भाव तीर्थ तक, द्रव्य की यात्रा से भाव की उपलब्धि होनी थी। व्यवहार मोक्ष मार्ग हेतु के तौर पे प्रयोग होना था ताकि निश्चय मोक्ष मार्ग की उपलब्धता हो बे। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग तो कर रहे, खूब कर रहे, खूब कर रहे। हमने कहा था ना उस दिन, याद हो आपको, कि घर को खोजें रात दिन, मां घर को खोजें रात दिन, घर से निकले पांव वो रास्ता ही खो गया था जिस रास्ते पे गांव। अब आप कहो मैं तो खूब चलता हूं, मैं तो खूब चलता हूं। रविंद्र ने जो कहा चरे वेती, वो तो मेरे ही लिए कहा था, मैं तो खूब चलता हूं, हालांकि स्वस्थान नहीं पाया कभी। अरे भैया देख भी तो लो किस तरफ चल रहे। बाबूजी पर की तरफ दौड़ने से स्व की तरफ रेंगना अच्छा है। पर की तरफ दौड़ने से स्व की तरफ रेंगना अच्छा है कि नहीं है मां? बताओ मां। आप 24 घंटे खूब दौड़ रहे, सब दौड़ रहे, कारण मोक्ष मार्ग तो सभी लोग संपादित कर रहे कि नहीं कर रहे? व्यवहार मोक्ष मार्ग को कारण मोक्ष मार्ग कहा ना। तो पूछना ही कार्य मोक्ष मार्ग, एक सामान्य सा प्रश्न है मत बाबूजी, 18 साल में जितने तुम गुस्सैल थे, 80 साल में उतने गुस्सैल पने में कमी आई कि बढ़ोतरी हुई? बताओ तुम, बस जी बता दो। कमी आई, रत्ती भर कमी नहीं आई। बहुओं से पूछ लो। बाबूजी ज्यादा गुस्सैल हो गए मां, आपसे ही नहीं कह रहे व्यक्तिगत तौर पे। क्यों हो गए? क्योंकि मरते हुए आदमी की अंतिम इच्छा, मरते हुए आदमी की आखिरी इच्छा तौर पे ये होती है कि जैसे भी हो मैं शरीर में टिका रहूं। ठीक है, तो वो देखता है कि शरीर में टिकने के माध्यम क्या है? एक तो है कि शरीर पर्याप्त मात्रा में भोजन पाता रहे तो टिका रहेगा। और जिस उम्र में आप आ जाते हो वहां अवहेलना होना सामान्य बात हो जाती है। तो जब आप बाबूजी अपनी अवहेलना होने को ये मान के चलते हैं कि ये मेरे प्रति हिंसक हुआ, क्यों? क्योंकि अवहेलना हुई, भोजन पर्याप्त नहीं दिया। जैसे अपर्याप्त भोजन को शरीर के टूटने के तौर पे देखता है वो, उस शरीर के टूटने का अर्थ है कि मेरा जल्दी खिसक जाना यहां से। तो चिड़चिड़े ज्यादा हो जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि कम हो गई, कुछ भी कम नहीं हुआ मां। एक आंख देखिए, अगर हमारे बालक हैं, बालक गुमसुम बैठे रहें तो आप ये मान के चलते हो कि बच्चा बीमार है। क्यों? क्योंकि आयु सापेक्ष व्यवहार नहीं वहां ध्वनित कर रहा है। आयु सापेक्ष, हर एक आयु में बाबूजी एक निर्धारित व्यवहार होता है। बच्चों में चांचल्य ना हो तो हम बीमार मानते हैं, और युवाओं में स्फूर्ति ना हो तो हम बीमार मानने लगते हैं कि बच्चों में बीमारी आ गई है। और वृद्धों में उदासीनता ना हो तो भी उन्हें बीमार ही मानो तुम। अब आप देख लो कितने लोग उदासीन दिख रहे हैं। हम तो आत्मा के प्रति खूब उदासीन हैं।
उदासीन तो हैं बाबूजी। और इसके कारण मैं इसलिए नहीं कह रहा, मेरे पास तर्क पुष्ट ये है क्योंकि व्यवहार मोक्ष मार्ग से निश्चय मोक्ष मार्ग मां कार्य रूप परिघटित नहीं हुआ। जबकि अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को हो। एक और बात, वरिष्ठों को मां ज्ञानी माना जाता है, कनिष्ठों की अपेक्षा ज्ञानी किसको माना जाता है बाबूजी? वरिष्ठों को। ये हम भी मानते हैं और वरिष्ठ भी मानते हैं कि हम ज्ञानी हैं। और ज्ञानी के लिए अनिवार्य शर्त लिखी हुई है, विद्या ददाति विनयम। विद्या विनय लाती है। एक वरिष्ठ में विनय नहीं दिखती। किसके प्रति? अपने प्रति वो विनयी नहीं है मां, दूसरे के प्रति तो छोड़ो। बाबूजी दिखती है क्या बताओ? बल दिखता है, विनय नहीं दिखती मां। विनय का मतलब है, और एक और बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है मां, उसने कहा हुआ है कि ज्ञानी होने के अनिवार्य लक्षण हैं कि आप चीजों को, वो आदमी उतना ज्यादा ज्ञानी है जो चीजों को जितना ज्यादा नजरअंदाज करना जानता है। बाबूजी आप लोग जानते हो नजरअंदाज करना? ना मैं जानता हूं। बच्चों ने कुछ भी कह दिया उसके पीछे पड़ जाते हो। अरे नजरअंदाज करो, हो गई तो हो गई। बे आपके बच्चे आपसे कम से कम 20 साल मूर्ख तो हैं कि नहीं है? छोटे हैं तो मूर्ख हैं। आपके अनुभव 20 साल ज्यादा हैं कि नहीं है? तो ज्यादा अनुभवी आदमी से ज्ञान की अपेक्षा रखी जाएगी कि कम अनुभवी आदमी से ज्ञान की अपेक्षा रखी जाएगी? बताओ बाबूजी। ज्यादा अनुभवी से। आप दुनिया में 20 साल पहले आए हो, बच्चे 20 साल बाद, तो तुम ज्यादा ज्ञानी हुए और आप समझदारी नहीं दिखाते। समझदारी में ज्ञानियों की अपेक्षा होती है कि समझदारी आप दिखाना यहां पर, लेकिन क्या दिखाते हैं? उल्टा बच्चे ही कहते हैं ठीक है पिताजी क्षमा कर दो। तो बाबूजी ज्ञानियों के तर्क यही है। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, महाराज जो लिख रहे हैं कि व्यवहार कारण के तौर पे है, निश्चय कार्य घटित होना चाहिए। और वो कौन सा है? आत्म तीर्थम, महातीर्थम, अन्य तीर्थम, निरर्थकम। भैया आपके लिए ये बात आखिरी महाराज साहब लिख रहे हैं, आत्म तीर्थम, महातीर्थम, अन्य तीर्थम, निरर्थकम। कि जब भी जो भी कोई तिरता है तो वो आत्मा से तिरता है। तो आप आत्म तीर्थ को विकसित करें। अन्य तीर्थ तो खूब विकसित हो ही रहे हैं। शेषाई जी में भी देख लिया है अपन ने, खूब मनोज्ञ प्रतिमा जी और खूब लोग सहयोग भी कर रहे हैं। तो अन्य तीर्थ तो आप ना भी चाहोगे तो भी विकसित हो ही जाएंगे, कोई ना कोई कर ही देगा। आत्म तीर्थ तभी विकसित होगा जब आप और मौलिक रूप से आप और आप चाहोगे। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर जी, मंगल सागर जी मुनि महाराज की जय।